हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आप सभी जानते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम्स 16 मार्च से 5 अप्रैल तक थे, उन तमाम एग्ज़ाम्स को डेफ़र किया गया था। और हमें जो वजह लगी थी एग्ज़ाम्स डेफ़र करने की, तो हमें अब लगा ये था कि अब कोई ना कोई कार्रवाई होगी उन बच्चों पे या उन ऑफिशियल्स पे या किसी भी उस शख्स पे जो पहले मार्च के अंदर जो एग्ज़ाम्स हुए, जिन वजह से वह एग्ज़ाम्स स्क्रैप किए गए, उन लोगों पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। या जिस किस्म की चीज़ें उस पर्टिकुलर एजेंसी के बारे में जगह जगह से सुनने को देखने को मिल रही हैं, अब उस एजेंसी पे कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई काम ज़रूर किया जाएगा जिससे हमें ये लगे कि आने वाले इम्तहानात वो ट्रांसपेरेंट होंगे, वो फेयर होंगे। जैसा कि हर एग्ज़ाम से पहले और बाद में ये कहा जाता था कि एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर में हुआ, स्मूथली हुआ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जिस तरह पहले हमने कंटिन्यूसली इस पर बात की और बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया अपनी आवाज़ किसी जगह तक पहुंचाने के लिए, वो चीज़ हमें अभी भी करनी है, हमें अभी भी इस पे बात करनी है। अगर इस मुद्दे को हम यहीं दबा देंगे, इस पे बात करना बंद कर देंगे, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि आने वाले एग्ज़ाम्स ट्रांसपेरेंट होंगे या फेयर होंगे। दूसरी चीज़, पिछले कुछ दिनों से नहीं बल्कि कई वक्त से हम ये देख रहे हैं कि जो लोग इस प्रोटेस्ट में या इस पूरी जद्दोजहद में शुरू से लेकर अब तक सामने आए, लोगों ने बहुत तरह से अपनी आवाज़ सामने रखी, आप सोशल मीडिया के ज़रिए और बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। लेकिन कुछ लोगों ने रोड्स पे आगे प्रोटेस्ट किया, वहाँ से अपनी आवाज़ जो है बुलंद की, वहाँ से ये कोशिश की कि ये आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, ताकि हमारा कुछ ना कुछ फ़ैसला हो। लेकिन अब क्या चल रहा है कि कुछ लोग, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, और परसों सुनने में आया कि एक ऐसे ही शख्स का अकाउंट सस्पेंड भी हुआ या क्या चीज़ हुई। और कल कुछ स्क्रीनशॉट्स भी देखे कुछ ग्रुप्स के, जहाँ पे ये कहा जाता था कि फ़लाँ बंदा उसका मैनेजर है, उसको भी रिपोर्ट कर दो, उसको भी हटा दो, और तरह तरह की चीज़ें। देखें, इसमें सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उनको इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जब भी आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और जब भी आप कोई भी बात करते हैं, उस बात के कुछ लोग सपोर्ट में होंगे और कुछ लोग हमेशा अगेंस्ट होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जो लोग आपके अगेंस्ट होंगे वो आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। अगर वो आप तक नहीं पहुंच सकते तो आपके खिलाफ तरह तरह की चीज़ें वो करते रहेंगे, जिससे आपकी इमेज खराब हो, या वो जो प्रोटेस्ट है या वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, उस प्रोसेस को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। तो इसमें परेशान होने वाली या इस चीज़ से दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। ये चीज़ मैंने भी फेस की है, और तमाम उन लोगों ने जो इस प्रोटेस्ट में, चाहे आप सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या ग्राउंड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन तमाम लोगों ने इस किस्म की बातें फेस की हैं, इस किस्म की बातें देखी हैं। तो उन सभी मेरे भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह ये हमें उम्मीद है कि सच ज़रूर सामने आएगा। और जो लोग इसमें दोषी हैं, जिन लोगों ने इलीगल वे से, करप्ट वे से एग्ज़ाम्स दिए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, चाहे वो पेपर देने वाले हों, या कोई भी शख्स जो इस चीज़ में मुलव्विस है, उनको ज़रूर और ज़रूर पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि अब ये आवाज़ बहुत दूर तक जा चुकी है, और ये स्कैम्स या इस किस्म की चीज़ें सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं हैं। आपने देखा लेह में, आपने देखा हरियाणा में, आपने अरुणाचल प्रदेश में देखा, और डिफरेंट जगह आपने इस किस्म की चीज़ें देखी कि पेपर लीक होना ये एक आम चीज़ हो गई है। और जो अभी आप स्क्रीनशॉट्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे, इन तीनों ऑफिसर्स ने बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ये बताया कि ये लोग किस तरह ऑपरेट करते हैं, और किस तरह एक रिमोट सिस्टम कहीं पे होता है, और रिमोटली जो बच्चा एग्जाम में बैठा है, आपको लगता है कि ये एग्जाम में बच्चा बैठा है, लेकिन उसका स्क्रीन कहीं और भी शेयर हो रहा होता है, और वहाँ से उसके क्वेश्चन सॉल्व करके उस पर आंसर पुट किए जाते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें सामने आ चुकी हैं। ये मैं आप नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल शख्स जो कि एक बहुत ही बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है, जैसे ये तीन लोग हैं, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि एक चीज़ किस तरह होती है और ये लोग किस तरह ये स्कैम्स अंजाम देते हैं। इसलिए हमें घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरह तरह के कमेंट आते हैं तो आने दें, आपकी प्रोफाइल्स रिपोर्ट हो रही हैं तो होने दो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये आवाज़ एक बंद कमरे में नहीं रही, ये 5-10 लोगों के बीच में नहीं रही। यहाँ कितने बड़े बड़े एजुकेटर्स ने, कितने पॉलिटिशियंस ने, हालांकि किसी का क्या मकसद है क्या नहीं है, लेकिन ये आवाज़ बहुत दूर तक जा चुकी है। इसलिए मुझे दो चीज़ें आपसे कहनी है। एक ये कि इन तमाम चीज़ों से
परेशान होना नहीं है या अपनी हिम्मत को पस्त नहीं होने देना है, बल्कि इसी की तरह जब तक ना इस चीज़ का कोई फैसला होता है, जब तक ना कोई लॉ आता है कि अगर कोई भी शख्स एग्ज़ाम में पेपर लीक करते पकड़ा गया या इस किस्म की चीज़ में वो मुलविस पाया गया, उसको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नेक्स्ट जब कोई शख्स ऐसा सोचे भी तो वो उसको डर लगना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं करना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि मर्डर करने से ज़्यादा बड़ा क्राइम जो है वो ये पेपर लीक कराना है, तो इसलिए ये चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखें। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में कॉल भी किया था कि आप आइए, बैठिए, बुक्स लेके आइए, यहीं पे हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़िए नहीं, लेकिन साथ में इस चीज़ के लिए लड़ते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट हो, ताकि कम से कम जब आप अपना 100% दे के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये तो आपको अपनी जगह सेटिस्फेक्शन होगी कि मैं जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ा। अब उस पढ़ाई से मैं सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ ये बाद की बात है, लेकिन इतना तो आपको सुकून होगा कि मैं एक फेयर सिस्टम में बैठा, मैंने फेयरली एक एग्ज़ाम दिया, उसके बाद सिलेक्शन होना नहीं होना उस चीज़ पे गौर बाद में करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कोई नहीं होता है तो वो देखेगा कि मेरी कमी कहाँ रही, मैंने क्या किया, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। और फेयर मैनर में जो बच्चा सेलेक्ट होगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, वो आगे भी ये उम्मीद है कि वो फेयरली अपना काम भी करेगा, ऑनेस्टी से अपना काम भी करेगा। ये मैं बात बहुत बार कह चुका हूँ कि जो भी बच्चा चोरी से, करप्शन से एग्ज़ाम में बैठता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, वो बाद में भी करप्ट ही बनेगा और अपने आप को, उस पूरे ऑफिस को, पूरी कंट्री को वो नुकसान पहुंचाएगा इन सम वे और द अदर। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों से परेशान नहीं होना है और दूसरा ये कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।